नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पटेल आप सभी का ई लर्निंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अव्यय के बारे में जानेंगे। शब्दों के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों को सव्यय और अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं। अव्यय अर्थात जिसमें परिवर्तन न हो। पहले हमने पढ़ा कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है वे विकारी कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूपों में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। जैसे कि लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, यह संज्ञा है। वह, उस, उसने, उसे, मैं, मुझे सर्वनाम। अच्छा, अच्छी, अच्छे विशेषण। पढ़ना, पढ़ता हूँ, पढ़ता था, पढ़ूंगा और पढ़ेंगे क्रिया। ऊपर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, इन चारों समूहों में पहला शब्द मूल शब्द है और बाद के शब्द उसके बदले हुए रूप है। ये बदले हुए रूप मूल शब्द में आए विकार सूचित करते हैं, इसलिए इन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम अविकारी शब्दों के बारे में जानेंगे। नीचे दिए हुए कुछ उदाहरण हमें ध्यान से पढ़ने हैं। क से शुरुआत करते हैं। लड़का फौरन खड़ा हो गया, लड़की फौरन खड़ी हो गई। पहले वाक्य में खड़ा हो गया क्रिया का कर्ता लड़का, यह पुल्लिंगी शब्द है, और दूसरे वाक्य में खड़ी हो गई क्रिया का कर्ता जो है लड़की, स्त्रीलिंगी शब्द है। दोनों वाक्यों की रचना कर्ता के अनुसार हुई है, परंतु फौरन शब्द दोनों वाक्यों में एक समान है, अर्थात फौरन शब्द पर लिंग का कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखते हैं। ख, लड़का फौरन खड़ा हो गया, लड़के फौरन खड़े हो गए। इस समूह में भी पहले वाक्य का कर्ता लड़का एक वचन में है और दूसरे वाक्य का जो कर्ता है लड़के बहुवचन में है, परंतु फौरन शब्द दोनों के समान है, दोनों में समान है, अर्थात फौरन शब्द पर वचन का भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद ग उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। लड़का फौरन खड़ा होता है, लड़का फौरन खड़ा हो गया, लड़का फौरन खड़ा हो जाएगा। इसमें काल के अनुसार वाक्य दिए गए हैं। पहले वाक्य में वर्तमान काल है, दूसरे वाक्य में भूतकाल है और तीसरे वाक्य में भविष्य काल है। फिर भी फौरन शब्द की क्रिया के तीनों कालों में एक समान है, अर्थात फौरन शब्द क्रिया के काल से भी प्रभावित नहीं हुआ, उसमें बदल नहीं हुआ। उसके बाद घ उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। लड़के को फौरन खड़ा होने के लिए कहा गया, लड़के से फौरन खड़ा होने की उम्मीद की गई। इस वाक्य समूह में लड़का शब्द के साथ को विभक्ति कारक तथा दूसरे वाक्य में लड़का शब्द के साथ से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, परंतु फौरन शब्द दोनों में एक जैसा है, अर्थात फौरन शब्द पर कारक का कोई भी असर नहीं पड़ा। इन उदाहरणों से हमें पता चलता है कि फौरन शब्द अविकारी शब्द है। इन उदाहरणों की सहायता से हम कह सकते हैं कि फौरन शब्द के समान और भी अनेक शब्द ऐसे हैं जिन पर लिंग, वचन, काल और कारक का असर नहीं पड़ता। वे प्रत्येक वाक्य में समान रहते हैं। ये अविकारी शब्द होते हैं, इन्हें अव्यय कहा जाता है। अविकारी या अव्यय वे शब्द है जिनके रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के प्रभाव से कोई अंतर नहीं आता। अब हम अव्यय के भेद यानी कि प्रकार यहाँ पर जानेंगे। अव्यय के 4 भेद है, ध्यान से सुनिए। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा संबंध बोधक अव्यय और नंबर 4 विस्मयादि बोधक अव्यय। तो चलिए पहले हम क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में जानेंगे। जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इसके शब्द में ही इसका अर्थ है। जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इनके उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। लक्ष्मी, तू वहाँ इत्मीमान से रहना, आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। नंबर 3, मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। नंबर 4, करामत कल बहुत सोया। उपर्युक्त वाक्यों में वहाँ, आजकल, धीरे धीरे और बहुत शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, अतः ये क्रिया विशेषण अव्यय है। उसके बाद
क्रिया विशेषण अव्यय के भी भेद यहाँ पर हमें देखने हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के भी 4 भेद है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पहले हम कालवाचक क्रिया विशेषण देखते हैं। अव्यय के भेदों में क्रिया विशेषण अव्यय हमने देखा और उसके बाद क्रिया विशेषण अव्यय के भेद हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्रिया विशेषण अव्यय का पहला भेद कालवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के काल का बोध हो, जैसे अब, जब, तब, कब, शीघ्र, पहले, पीछे, आज, कल, परसों, नित्य, कभी, तभी, तुरंत, सुबह, शाम, दोपहर, प्रतिदिन, रात भर, आजकल आदि। इसके उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। बबुआ जी, अब शीतल पाटी चीक वगैरह नहीं बनाऊंगा। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी। और नंबर 3, चाची की बात सुनकर सिरचंद तुरंत उठकर बाहर चला गया। यह पहले वाक्य में अब, दूसरे वाक्य में रोज और तीसरे वाक्य में तुरंत, यह कालवाचक क्रिया विशेषण आए हैं। नंबर 2 हम देखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, बाहर, भीतर, इधर उधर, दाएं बाएं, निकट, पास, मध्य, किधर आदि। पहला उदाहरण हम देखेंगे, उमा यही रहती है। नंबर 2, मेरे इर्द गिर्द अनेक लोग खड़े थे। और नंबर 3, यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। पहले वाक्य में यही, दूसरे वाक्य में इर्द गिर्द और तीसरे वाक्य में यहाँ, यह स्थान का बोध कराने वाले स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद नंबर 3 जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के परिमाण का बोध हो, जैसे इतना, उतना, जितना, कितना, कम, बहुत, थोड़ा, अधिक, ज़्यादा, काफ़ी, पर्याप्त, केवल, अल्प, अत्यंत, अति, जरा आदि। पहला उदाहरण हम देखेंगे, लाडली बूढ़ी काकी को बहुत प्यार करती थी। जितना पढ़ोगे उतनी सफलता पाओगे। नंबर 3, चुप करो, कितना बोलते हो। इन वाक्यों में पहले वाक्य में बहुत, दूसरे वाक्य में जितना और उतनी और तीसरे वाक्य में कितना, यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आए हुए हैं। उसके बाद नंबर 4 हम देखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने की रीति का बोध हो, जैसे कि, ऐसे, कैसे, जैसे, वैसे, जल्दी, धीरे, धीरे धीरे, तेज, सहसा, अचानक, अनायास, एकाएक, कदाचित, शायद, चुपचाप, ध्यानपूर्वक, वेगपूर्वक, विनयपूर्वक, झटपट, चुपके चुपके, भांति, तरह, मत आदि। पहला उदाहरण, मानो जल्दी आओ। नंबर 2, रमजानी चुपचाप खड़ी देख रही थी। और नंबर 3, बड़े बाबू धीरे धीरे मुझे हिलाने लगे। पहले वाक्य में जल्दी, दूसरे वाक्य में चुपचाप और तीसरे वाक्य में धीरे धीरे, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद अव्यय का दूसरा मुख्य प्रकार जो है समुच्चय बोधक अव्यय, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, एवं, कि, तथापि, बल्कि, ताकि, यदि आदि। उदाहरण के तौर पर हम पहला उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, रहमान ने गाय को मारा क्योंकि उसने दूध नहीं दिया था। नंबर 2, मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे। नंबर 3, लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी। पहले वाक्य में क्योंकि यह समुच्चय बोधक अव्यय आया है, दूसरे वाक्य में की और तीसरे वाक्य में और। पहले वाक्य में 2 वाक्य जोड़ने के लिए क्योंकि आया है, दूसरे वाक्य में की शब्द आया है और तीसरे वाक्य में भयभीत और घबराई हुई 2 शब्दों को जोड़ने के लिए, और यह समुच्चय बोधक अव्यय आया है। उसके बाद हम तीसरा महत्वपूर्ण जो भेद है संबंध बोधक अव्यय, उसके बारे में जानकारी लेंगे। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि के आगे, से पीछे,
से पहले, के निकट, से दूर, के पास, के अंदर, से बाहर, से हीन, पर्यंत, तक, भर, के सामने आदि। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर देखेंगे, करामत गाय को लेकर गौशाला की ओर चल पड़ा। और दूसरा उदाहरण यहाँ पे दिया है, मैं अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा पहुँचा। पहले वाक्य में की और दूसरे वाक्य में के साथ, यह संबंध बोधक अव्यय यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण अव्यय का भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय, उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, बल्कि जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, जिसे हम मराठी में उद्गारवाचक चिन्ह और अंग्रेजी में एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं। इसका उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे, अबे धीरे धीरे चल। दूसरा उदाहरण, ओ कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। और तीसरा उदाहरण, हे भगवान बचाओ इस मुसीबत से। पहले वाक्य में अबे यह विस्मयादिबोधक अव्यय आया है, दूसरे वाक्य में ओ और तीसरे वाक्य में हे भगवान। विस्मयादिबोधक अव्यय के अनेक प्रकार के भावों को प्रकट करते हैं। नंबर 1, हर्षबोधक, वाह वाह, शाबाश, बहुत अच्छा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया है शाबाश, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। नंबर 2 दिया है शोधबोधक, आह, हाय, उफ, ओ, हे राम, हे राम वह सड़क दुर्घटना में मारा गया। उसके बाद घृणाबोधक, छी, थू, छी छी, धिक्कार, छी कितनी गंदगी है यहाँ। इस प्रकार से यहाँ पर हमने उदाहरण देखे। उसके बाद भयबोधक पर बाप रे, ओ, हा, हाय। विस्मयादिबोधक, अरे, है, क्या, सच। इस प्रकार के यहाँ पर अवयव का उपयोग किया जाता है। क्रोधबोधक, चुप, हटो, ठहर, धत। और संबोधन बोधक, ओ, अरे, रे, अजी। इस तरीके से हम इनका विस्मयादिबोधक अव्यय का अनेक प्रकार के भाव भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आज हमने अव्यय के बारे में यहाँ पर देखा है। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।